हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ पल्लवी पाठक, लीगल एडवाइज़र चैनल। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट होते हैं, कॉमर्स डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका मतलब है डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो वाणिज्य भवन में 3 अगस्त 2023 में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था और वहाँ पे जो हमारी इम्पोर्ट पॉलिसी है उसके अंदर अमेंडमेंट पारित किया गया। और आप देख सकते हैं कि 3 बड़ी चीज़ें कही गई हैं, जो कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर्स। इसके ऊपर सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है कि इसका मतलब क्या है, ये समझ लेते हैं। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए एप्पल हो गया, लिनोवो हो गया, ये सब जो लैपटॉप बाजार में बिकते हैं भारत के अंदर, इन सभी को भारत के बाहर इंपोर्ट कराया जाता है। चाइना से ये इंपोर्ट होके भारत में आता है और फिर भारत में ये बिकता है। इसके ऊपर अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सरकार ने कहा है कि अब ये कंपनी लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स को इंपोर्ट नहीं करा सकते हैं। अब नहीं करा सकते हैं कि क्या मतलब, कभी नहीं करा सकते या अभी नहीं करा सकते? इसमें क्या है, उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वैलिड लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकार अब लाइसेंस देगी नहीं कंपनी को, तो ये कंपनीज इंपोर्ट नहीं करा सकती है। मतलब बाजार के अंदर काफी बड़ा भूचाल जैसा देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि मान लीजिए आप चाइना गए, कहीं और गए, वहां से अगर आप भारत आ रहे हैं फ्लाइट से, तो क्या आप लैपटॉप एक ला सकते हैं चाइना से? तो हाँ, ला सकते हैं। बैगेज का जो रूल है ना, कि आप चाइना जा रहे हो, अमेरिका जा रहे हो, तो नियम है कि एक लैपटॉप, एक आईफोन आप ला सकते हो। वो जैसे चलता था वो वैसे ही चलता रहेगा। आप पर्सनल यूज के लिए खुद जाकर ला सकते हो। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि भारत में भी कई बार रिसर्च सेंटर के लिए या टेस्टिंग के लिए या रिपेयर के लिए, बेंचमार्किंग के लिए बहुत सारे लैपटॉप और कहा है कि 20 पीसेस इस तरह से मंगाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही मंगा सकते हैं, वो आप मंगा के बाजार में बेच नहीं सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक्सेप्शन है। तो सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि ये कंपनीज अभी बड़े तौर पे मंगाए करती थी, अब नहीं मंगा सकती। अब जब तक उनको सरकार से लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक वो नहीं मंगा सकते हैं। तो सिंपल सा यही है कि उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन क्या लाइसेंस आसान होगा लाइसेंस लेना? लेकिन इतना आसान नहीं होने वाला है लाइसेंस ले। तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि अचानक से ये लोग मूव चला रहे हैं। जो कंपनीज हैं, जो बहुत सारी, एप्पल हो गई, मैकबुक बेचती है, मैक मिनी बेचती हैं, अदर कंप्यूटर्स बेचती हैं, तो वो इमिडिएटली इंपोर्ट स्टॉप कर दिया जाएगा, इंपोर्ट कराना। ओके, सेम यही चीज़ बाकी कंपनीज के ऊपर भी लागू होगा, जैसे लिनोवो, एचपी, एसएस, एसर, सैमसंग और अदर्स। ठीक है, तो इनके लैपटॉप भी ज़्यादातर चाइना से ही आते थे, लेकिन अब मंगा नहीं सकेंगे। अब आप लोगों से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे लिखा हुआ होता है इंडिया, मेड इन इंडिया। क्या होता है उसमें, कई बार कि जब असेंबल्ड किए जाते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा लैपटॉप जो होता है मंगाया जाता है, वो नहीं मंगाया जाता है। हाँ, अलग अलग पार्ट्स की बात करें, तो उसके रॉ मटेरियल की बात करें, तो वो अभी भी मंगाया जा सकता है। लेकिन पूरा का पूरा जो लैपटॉप ही इंपोर्ट किया जाता था वो नहीं कर सकते हैं। आप बस उसके रॉ मटेरियल्स मंगा सकते हैं। आप मोबाइल में भी देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन का। इसमें भी क्या हो रहा है कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं, वो सब भारत लाया जाता है और फिर उसकी असेंबलिंग की जाती है और फिर यहाँ पे भारत में बेचा जाता है। तो क्या वही सक्सेस भारत और लैपटॉप में इसमें भी मिलेगा? तो कहीं न कहीं ये रूल चला गया है कि सरकार के द्वारा, कि मेक इन इंडिया पुश करना चाहती है और अपने आप को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में लाना चाहती है, कि फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में हमारा डिजिटल से रिलेटेड हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज कर सकें। और यहाँ पे जो सरकार हर जगह जो चाहती है, और फॉरेन मार्केट के ऊपर हम जो डिपेंडेंट हुआ करते थे उसको धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आखिरकार ऐसा हो रहा है तो लैपटॉप के प्राइसेस क्या क्या होंगे? तो देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इमीडिएट बेसिस पे अगर आप मार्केट में जाओगे तो अचानक से लैपटॉप के प्राइजेस आपको इंक्रीज मिलेंगे। मैकबुक की बात करें, मैक मिनी की बात करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उन सब के प्राइसेस आपको बढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की बात इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं ना, कि अचानक से डिमांड है तो लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि सरकार ने कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा उछाल दिखेगा मार्केट में। लेकिन आपको मैं बता दूं, अप्रैल से जून तक जो भारत ने इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट कराया है,
इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जिसमें कि ये सारी चीज़ें आती हैं, उसमें लगभग 19.7 बिलियन अमाउंट की जो आइटम्स थे वो बिके थे। अब उसमें 6.25% इंक्रीज हुए थे प्रीवियस ईयर से कंपेयर करने के दौरान। और उसी को देखते हुए सरकार यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाना चालू करे। लेकिन देखिए, इसमें भी एक और चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि वो ये है कि सरकार पुश कर रही है, कि सरकार नज नहीं कर रही है। नज का मतलब ये होता है कि भारत में ही सरकार अच्छे अच्छे लैपटॉप मिलने लग जाएं, सस्ते में मिलने लग जाए, तो लोग क्या करेंगे? क्या वो चाइनीज लैपटॉप लेना पसंद करेंगे? नहीं, वो तो सिंपली भारत के ही लैपटॉप लेना पसंद करेंगे। तो उस तरह से अगर चलती है पॉलिसीज तो उसको हम नच कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकार क्या कर रही है? बैन करके, रेस्ट्रिक्शंस लगा के सरकार इसको पुश करना चाहती है। मैन्युफैक्चरिंग जो भारत के अंदर है उसको पुश करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि इन कंपनीज के लिए हो सकता है कि ये जो कंपनीज है, सैमसंग, पैनासोनिक, एप्पल, लेनोवो, एचपी, ये जितने भी लैपटॉप बनाते हैं, हो सकता है अब धीरे धीरे ये लोग भारत के अंदर अपनी जो फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं, उसको भारत में ही खोलना स्टार्ट करें। अब मुझे नहीं मालूम कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन ये जो निर्णय है जो सरकार का, लेकिन साथ ही साथ एक और क्वेश्चन भी है कि उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या इससे भारत की कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जस्ट कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले की बात है, इनफैक्ट यही एक खबर आई थी कि जियो बुक है, रिलायंस जियो ने खुद का अपना लैपटॉप लॉन्च किया है जिसका दाम 16,499 बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो भारत की कंपनीज हैं उनको ये फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूं कि भारत की जो कंपनीज लैपटॉप अपना बेचती हैं, वो ना एक तरह से चाइना से ही इंपोर्ट करा के भारत की ही ब्रांडिंग करके वो बेचते हैं। यहाँ पे आपको यही चीज़ समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि सरकार जो रॉ मटेरियल्स के ऊपर जो है वो बैन नहीं लगाया है। लैपटॉप के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल, वो अभी भी इंपोर्ट कराया जा सकता है और फिर भारत के अंदर उसको असेंबल करके बनाया जा सकता है और बेचा जा सकता है। तो वो देखने वाली बात हो जाएगी कि जियो की बात है कि जियो ने, पर आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 16,500 में ओक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि 64 GB स्टोरेज होगा इसमें, और इसमें 256 GB तक असेंबल किया जा सकता है SD कार्ड को। इसकी खास बात यह है कि इसमें कीबोर्ड है और मल्टी गेस्चर ट्रैक पैड है, उसमें म्यूल्ड USB HDMI पोर्ट्स हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, उसमें ये सारी चीज़ें एडजस्ट की जाएंगी। इसके अंदर जियो का ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसका नाम है जियो OS। रिलायंस का कहना है कि ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है और साथ ही साथ लैपटॉप जो है इसके अंदर 4G कनेक्टिविटी, वाईफाई डुअल बैंड वाईफाई के साथ होगा। और कहा जाता है कि ये काफ़ी अल्ट्रा सिम और लाइट वेटेड है, जो कि उसका वेट 990 ग्राम ही बताया जा रहा है, मतलब 1 kg से भी कम इसका वेट बोला जा रहा है। तो देखना ये है कि क्या जियो ये सब इंक्रीजमेंट कर पाता है या नहीं मार्केट में। लेकिन कह सकते हैं कि लिनोवो और एप्पल जैसे लैपटॉप का चैलेंज होगा। लेकिन एक चीज़ आपको समझने की देरी है कि एप्पल की जो बात कर रही हूँ मैं, लिनोवो की जो बात कर रही हूँ, ये धीरे धीरे भागकर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती हैं, तब तो ठीक है, इनके लिए मुसीबत नहीं आएगी। लेकिन अगर मान लीजिए बात होती है कि ये लोग भारत में जो कंपनी है जियो, मान लीजिए जियो कहती है कि आप हमें लाइसेंस दीजिए इंपोर्ट कराने के लिए, और वहीं अगर लिनोवो कहता है कि आप हमें लाइसेंस दीजिए भारत सरकार से कि आप हमें लाइसेंस दीजिए इंपोर्ट कराने की, तो मोस्ट प्रोबेबली कहा जाता है चैलेंज होगा ये हमारे जो इंडिया की जो मार्केट है वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।